सीएम भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर से उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर दवाइयां मिल सकेंगी। योजना के तहत पूरे छत्तीसगढ़ के शहरों में 190 मेडिकल स्टोर शुरू किए गए हैं। इन मेडिकल स्टोर्स में 251 तरह की जेनेरिक दवाइयां और 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य होगी। इसके अलावा वन विभाग की संजीवनी के उत्पाद, सौंदर्य के साधन और शिशु आहार भी मिल सकेगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने किया है योजना का शुभारंभ। उपभोक्ताओं को मिल सकेंगी सस्ते दर पर दवाइयां। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। इन स्टोर्स पर आपको बता दें कि सौंदर्य के साधन और शिशु आहार भी मिल सकेगा दवाइयों के अलावा, और मकसद है लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां मुहैया कराना। दवाई दुकान धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया है। रायगढ़ जिले में कुल 11 दवाई दुकान प्रारंभ होना है, जिसमें से आज 6 दुकान प्रारंभ किया गया है। इन दवाई दुकान के माध्यम से आम नागरिकों को 50% से लेकर के 70% कम दर पर दवाइयाँ प्राप्त होगी। इसमें जो बचत राशि है उसका मरीज अपने अन्य दैनिक उपयोग को पूरा करने में कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री तो सीएम भूपेश बघेल ने इन मेडिकल स्टोर्स का इनमें की जेनेरिक दवाइयां और 27 सर्जिकल, इसके अलावा जीवनी के उत्पाद, सौंदर्य के साधन और शिशु आहार भी मिल सकेगा। मनमोहन नेताम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनमोहन, आज सीएम भूपेश बघेल ने इस मेडिकल योजना का शुभारंभ किया है। मेडिकल स्टोर्स जो ये योजना है, किस तरीके से आम जनता को उसका लाभ मिलेगा और क्या फॉर्मेट है इस योजना का? बघेल छत्तीसगढ़ के जनता को एक बहुत अच्छे सौगात दिए हैं। जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश के जो लोग हैं वो उन लोगों को जो सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही थी और जिस तरीके से दवाई के लिए लोग दरबदर हो रहे थे, उसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बहुत बड़ी ऐलान किया है। और सीएम भूपेश बघेल ने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का जो लोग शुभारंभ किया है। तो प्रदेश के विभिन्न जिलों में यह मेडिकल संचालित होगी और जहां पर लोगों को सही दाम पर जो जेनेरिक दवाई है वो उपलब्ध मिलेगी। जी मोनिका, जिस तरीके से इस योजना का शुभारंभ करने का मकसद यही नजर आ रहा है मनमोहन, के जो आम जनता है, गरीब जनता है, उनको सस्ती दरों पर जो दवाइयां हैं वो मुहैया कराई जा सके। तो ऐसे में आम जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर? बता दूं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश के साथ देश में जिस तरीके से कोविड में लोग स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जिस विषम परिस्थिति में जूझे हैं और जिस संकट से हम गुजरे हैं, तो उस संकट के बीच कहीं ना कहीं हमें स्वास्थ्य सुविधा का जो व्यवस्था है वो मजबूत करनी थी और वो व्यवस्था के में लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। तो इसी बीच सीएम भूपेश बघेल कोरोना काल में, कोरोना संकट के बीच ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहना चाहिए प्रदेशवासियों को दिए हैं और कहीं ना कहीं जनता को बहुत अच्छा इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कम दामों में और कहीं ना कहीं सबसे उचित दामों में लोगों को जेनेरिक दवाई उपलब्ध होगी। तो लोगों के लिए काफी एक वरदान साबित होगा यह धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर। मोनिका जी, मनमोहन आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल ने किया। वहीं IANS सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। सीएम बघेल को सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग मिली है और IANS ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि बघेल ने छत्तीसगढ़ में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना भी शामिल है। इनमें वो बच्चों को जिस तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, ये सराहनीय है। इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। तो सभी मुख्यमंत्रियों को पछाड़ते हुए रेटिंग में सबसे ऊपर नंबर पाया है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने। बड़ी उपलब्धि
और आपको बता दें कि इस सर्वे में उनके कार्यों को सराहा गया है। IANS ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि बघेल ने छत्तीसगढ़ में कई कल्याणकारी कार्य किए हैं। हमारे सहयोगी मनमोहन नेताम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनमोहन, तमाम मुख्यमंत्रियों को पछाड़ते हुए रेटिंग में सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, बड़ी उपलब्धि। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, वो जमीनी स्तर के नेता कहलाते हैं। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब से वो सीएम बने हैं, जब से उन्होंने बागडोर संभाली है, तब से लेकर आज तक वो लगातार प्रदेश में जो किसानों के हित में हो, चाहे मजदूरों के हित में हो, एवं अन्य जो पब्लिक के जो जनता है उनके हित में लगातार वो फैसले ले रहे हैं। इसी का ही परिणाम है कि जो IANS की जो वोटर जो जारी हुई है सर्वे, उसमें सीएम भूपेश बघेल सबसे टॉप में है। सबसे खुशी की बात तो तब होती है कि प्रदेश में जिस तरीके से भूपेश बघेल के जो कार्य प्रणाली है, भूपेश बघेल का जो योजना है धरातल में लागू हो रहा है, जिसका ही यह परिणाम है। जिस तरीके से भूपेश बघेल गोबर खरीदी से लेकर जो किसानों के हित में जिस तरीके से काम किए हैं, उसे लेकर ही यह जो प्रतिशत देखने को मिल रहा है। और इसका परिणाम बता दूं कि मोनिका, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे देश भर में टॉप में है। मोनिका, बिल्कुल। अब क्योंकि मनमोहन आप फील्ड पर रहते हैं, जिस तरीके से जो रेटिंग में सबसे ऊपर नाम छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का है और जो तमाम चीजें बताई गई हैं उनके कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, क्या वाकई इसका असर जमीन पर नजर आता है मनमोहन? भूपेश बघेल तुरंत प्रभार लेने के बाद, तुरंत मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने के बाद महज एक ही घंटे में किसानों का कर्ज माफ किया था। दूसरी बात बता दूं कि समर्थन मूल्य में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कीमत में धान खरीदे जाते हैं। तीसरी बात बता दूं मोनिका कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पर गोबर खरीदी होती है। गोबर खरीदने के बाद गोबर से वर्मी खाद बनाया जाता है। तो इन तमाम तरह के जो योजना को कहीं ना कहीं जो पब्लिक है, जनता है, जो आम जनता है, वो पसंद कर रहे हैं, जिसका ही यह परिणाम है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक सर्वे रिपोर्ट में टॉप पर आए हैं। तो सबसे खुशी कांग्रेस पार्टी में देखी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक जमीनी नेता भी हैं और वो लंबे समय से संघर्ष के बाद वो सीएम बने हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जनता के हित में ही जो योजना को लॉन्चिंग कर रहे हैं और उसका परिणाम भी जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है। तो इसका परिणाम ही है मोनिका कि जो सर्वे में सीएम भूपेश बघेल है टॉप में दिख रहे हैं। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका मनमोहन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो रेटिंग में तमाम मुख्यमंत्रियों को पछाड़ते हुए सबसे ऊपर टॉप पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस सर्वे में सबसे ऊपर निकले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। उनके कार्य को सराहा गया, उनकी कल्याणकारी योजनाओं को सराहा गया। तो वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कोरिया जिले के चिरमिरी में विधायक विनय जायसवाल के निवास पर पहुंचे, जहां कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अमरजीत भगत ने नारकोटिक नशा मुक्ति निजात अभियान की सराहना की और इसे सराहनीय पहल बताया। देखिए, कारण जो भी हो उसका जांच का निर्देश दिया गया है और पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी निर्देश दिया हुआ है। माननीय प्रभारी मंत्री जी जब विजिट किए थे बैठक में, मैं भी था और उन सभी बातों की और लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है। वहीं कोरिया में नशा मुक्ति के खिलाफ एसपी संतोष सिंह ने नशा मुक्ति से छुटकारा दिलाने के लिए बैकुंठपुर से 3 किलोमीटर लंबी यहां पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने हरी झंडी दिखाकर किया। आपको बता दें कि 15 अगस्त नशा मुक्ति कोरिया की संकल्पना के साथ से अभियान चलाया जा रहा है। चलने से पहले पानी वगैरह देख लें, पी लें, आराम से चलें। के माध्यम से जिले में निजात कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि नशा एक सामाजिक बुराई है और नशा ही इंसान के व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ा बाधक है। जिले में जो मादक द्रव्य हैं, मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए
व्यापक पैमाने पर पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग है। आप जानते हैं हम लोग जिला प्रशासन और सारे जनप्रतिनिधिगण और विभिन्न संगठनों के सहयोग से लगातार निजात अभियान चला रहे हैं। इसमें एक तो पुलिस द्वारा लगातार एक्शन किया जा रहा है, दूसरा अवेयरनेस इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई भी है। इसी को देखते हुए आज एक साइकिल रैली रखी गई थी जिसमें जनप्रतिनिधिगण, स्कूली छात्र छात्राएँ, पुलिस और जिला प्रशासन के लोग, गणमान्य नागरिक भाग लिए और बेसिकली यह एक लोगों का ध्यान खींचने का एक ये रैली रखी गई थी ध्यान खींचने के लिए, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि नशे का जो ये नशे के विरुद्ध जो अभियान है ये लगातार चल रहा है और सभी लोग इसमें अपना सहयोग दें। खुद भी हर नशे से दूर रहें। आसपास जितने लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, नशीले पदार्थ का व्यापार कर रहे हैं, सभी की जानकारी पुलिस विभाग को दें और इसको रोकने में पुलिस विभाग की सहायता करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।